गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में परचेज बुक को डिस्कस किया था। परचेज बुक यानी कि वो बुक है जिसके अंदर हम ऑल क्रेडिट परचेज एंट्रीज यानी कि सभी क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। परचेज का मतलब क्या है कि भाई हम सीधी सी बात करते हैं, जब हम गुड्स की बात करते हैं, जब हम माल की बात करते हैं तो गुड्स का मतलब क्या है, सेल एंड परचेज। वो परचेज रिटर्न हो, वो परचेज हो या फिर हमारा सेल्स रिटर्न हो। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था परचेज बुक को। और परचेज बुक के अंदर हम वही सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनका क्या किया जा सके, जो उधार माल खरीदा गया है। यदि हम कहते हैं कि हमने कैश गुड्स को परचेज किया है तो कैश की एंट्री सीधी सी बात है कैश बुक में होगी। अगर हम कहते हैं हमने मशीनरी को खरीदा है, कैश मशीनरी को खरीदा है, तो कैश मशीनरी की एंट्री सीधी सी बात है कैश बुक में होगी। अगर हम कहते हैं हमने मशीनरी को कैश खरीदा है यानी कि हमने उधार खरीदा है, तो हम उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उसकी जो ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग होगी वो कहाँ पर होगी, वो जर्नल प्रॉपर में होगा। तो इसी कड़ी में बच्चों हमने परचेज बुक को डिस्कस किया। हमने वहाँ देखा था इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST का यानी कि GST को कलेक्ट किया जाता है परचेज पे। हमने जब हम माल को खरीद रहे थे तो हमने क्या पे किया था, GST को पे किया था। ठीक है, जब हम CGST की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई एक स्टेट के अंदर, एक प्रांत के अंदर जब आप माल को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके ऊपर क्या दिया जाएगा, इनपुट CGST। उसी प्रकार आज हम सेल्स बुक की बात करते हैं। देखिए सेल्स बुक में फॉर्मेट हमने वही सेम फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड सेल, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल। तो वही सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। देखिए बच्चों, तो कहने का मतलब यह है, सेल्स बुक में जब आप गुड्स को क्रेडिट बेसिस क्या करते हैं, बेचते हैं, उधार बेचते हैं। अगर आपने गुड्स को नकद बेचा है तो हम उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर करेंगे, कैश बुक में करेंगे। बात समझ में आई? अगर आपने किसी एसेट को कैश बेचा है तो उसकी हम सेल्स बुक में एंट्री नहीं करेंगे, उसकी हम कैश बुक के अंदर एंट्री करेंगे। अगर आपने किसी एसेट को, किसी संपत्ति को उधार बेचा है, उसकी भी एंट्री हम सेल्स बुक में नहीं करते, उसका भी हम रिकॉर्ड कहाँ पर रखते हैं, जर्नल प्रॉपर में रखते हैं। एक और बुक है जो सबसे लास्ट में हम बनाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम सेल्स बुक की बात कर रहे हैं। तो सेल्स बुक के लिए मैंने एक ट्रांजैक्शन को लिया है यहाँ पर। देखिए, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर, 150 चेयर्स एट 1800 ईच एंड 36 टेबल्स एट 5000 ईच। यानी कि 150 चेयर 1800 रुपये के हिसाब से, यानी कि कितनी चेयर्स खरीदे हैं, 150 चेयर खरीदी हैं। और कितने का है एक चेयर, 1800 रुपीज़ का है। सीधी सी बात है भाई। तो देखिए बच्चों, हमने कहा कि भाई 5 स्टार कंपनी जो है, उसने 5 स्टार कंपनी को 150 चेयर 1800 रुपये की एक चेयर है, 36 टेबल 5000 का एक टेबल है। हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया 150 चेयर 1800 रुपये का एक है, 36 टेबल 5000 का एक है। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 2,70,000 की तो हमारी चेयर होगी और 1,80,000 रुपये की हमारी टेबल्स होगी। तो टोटल अमाउंट हो गया कितना, 4.5 लाख।
और ये जो माल बेचा है हमने वो 20% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा है। कितना? 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना बैठ गया हमारा? 90,000, यानी कि 90,000 रुपये। तो उस ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद हमारा अमाउंट जो बैठता है वो कितना बैठता है? 3,60,000 रुपये। यानी कि टोटल सेल हमने कितने का किया? 3,60,000 रुपये का किया। अब 360 का जब सेल किया तो उस पर हमें क्या पे करना है? CGST, यानी कि विद इन द स्टेट, CGST एंड SGST। मैंने आपको बताया भी था कि भाई जो GST के रेट्स हैं वो है 5, 12, 18 और 28। तो 12% यानी कि 6% CGST होगा और 6% SGST होगा। 6% कितना? 21,600, 3,60,000 का। 21,600 CGST के कलेक्ट हुए और 21,600 SGST के कलेक्ट हुए। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना होंगे? 4,03,200 रुपये। अब हम इसको सारे को डिफाइन करते हैं। कैसे भाई? टोटल सेल कितने का था? 360 का। 21,600 का आउटपुट CGST। देखिए परचेज बुक में हमने क्या कहा था? इनपुट CGST। इनपुट यानी कि जब आपने खरीदा था तो आपने क्या एंट्री की थी? इनपुट। इनपुट CGST इज नॉट एन expense, is an asset, and same as it is output is not an income, is an liability। जब हम बात करते हैं तो 21,600 क्या हो गया हमारा? CGST और SGST 21,600। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बैठा है? 4,03,200। तो ये ट्रांजेक्शन्स यानी कि जब हम आउटपुट, यानी कि आउटपुट का मतलब वो हमारे पास आया है आउटपुट, इसमें से हमने जितना आगे रॉ मटेरियल खरीद करके लेकर के आए थे हम उससे सेट ऑफ कर देते हैं इनपुट से आउटपुट को। देन IGST की जब हम बात करते हैं, आउटपुट IGST, जब आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के अंदर माल बेचेंगे, अभी वो प्रॉब्लम्स भी आपके आगे आएंगी, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? IGST की कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ में आएगी बच्चों? इसी क्रम में आगे चलते हैं। बच्चों तो नेक्स्ट विशाल फर्नीचर को 10 अलमीरा, हमने कितने अलमीरा? 10 अलमीरा 11,000 रुपये की एक, यानी कि वो बेचा है क्रेडिट बेसिस। तो टोटल अमाउंट यानी कि हमने कितने का बेचा? 1,10,000 रुपये की अलमीरा हमने बेची है। नेक्स्ट 5 सोफा सेट्स एट 18,000 ईच, यानी कि 5 सोफा 18,000 रुपये का एक था। टोटल कितने के बेचे? 90,000 रुपये। तो टोटल सेल हमारी कितनी हुई? 2 लाख रुपये, जिस पर 15% क्या था? ट्रेड डिस्काउंट था। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो अमाउंट अब कितना आएगा हमारा? 1,70,000। 1,70,000 के ऊपर हमने क्या दिया? CGST और SGST। CGST 6% CGST एंड 6% SGST। तो 6% CGST हमारा 10,200 एंड 6% SGST 10,200। टोटल अमाउंट 1,90,400। इसी तरह जब हम डिटेल्स में जाएंगे चीज़ों की, तो 1,70 का तो टोटल हमारा सेल हो गया। 10,200 CGST आउटपुट, 10,200 आउटपुट SGST एंड टोटल 1,90,400। तो ये हुआ हमारा पर यानी कि सेल्स बुक। सेल्स बुक में किस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाना है, जब हम आगे भी देखेंगे चीज़ों को तो आगे भी समझेंगे कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स बच्चों इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब हमें परचेज रिटर्न, देखिए जब हमने कुछ माल खरीदा तो उसमें उस गुड्स में हो सकता है कि भाई कुछ गुड्स ख़राब डिफेक्टिव हों, हो सकता है कुछ गुड्स हमारे क्या हैं उसके अंदर वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के हमने गुड्स देखे थे। तो उन गुड्स को कई बार क्या होता है कि हम वापस करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं। जो हमने माल खरीदा था तो हम उसे वापस करेंगे। तो जिस तरह से जो ट्रांजैक्शंस हमने परचेज बुक में, जिस तरह से हमने परचेज बुक को मेंटेन किया था, उसी तरह से हम परचेज रिटर्न को भी, परचेज रिटर्न बुक को भी मेंटेन करते हैं।
और परचेज रिटर्न बुक को मेंटेन करने के साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, उन्हें जो चीज़ें जिस तरह से हमने इनपुट CGST को देखा था, इनपुट SGST को हमने लिया था, उसी तरह से उन ट्रांजैक्शंस को हम वापस कर देते हैं। एक मैं आपको इसी में क्वेश्चन सेंड करूंगा, तो आप उसे क्या करें, अप्लाई करें। एक हम सेल्स रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो देखिए सेल्स रिटर्न का क्या होता है। सेल्स रिटर्न में भी कुछ, जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास भी ख़राब माल आता है, जब हम माल बेचते हैं तो हो सकता है कि भाई सामने वाले को, जो खरीदार है, उसे भी हमारा माल पसंद ना आए, वो क्वालिटेटिव ना हो, या वो हमारे गुड्स में भी कुछ डिफेक्टिव है, तो हमारे पास भी क्या होगा, वापस आएगा। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो सेम सेल्स रिटर्न भी उसी की तरह से होगा। जिस तरह हमने सेल्स बुक को एंट्री किया, इसी तरह हम सेल्स रिटर्न में भी वही सब ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, वही सब उसमें CGST और SGST को जोड़ने के बाद ही वापस किया जाएगा। जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो आप एक डेबिट नोट मेंटेन करते हैं कि भाई हमने आपको, जिसमें आपको क्रेडिट किया होता, अब हमने आपके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है वापस। जब आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं। बात समझ में बच्चों? तो उनको भी हम आगे फर्दर क्लासेस में क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओके।